हेलो गाइज, वही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही और जाना है बाज़ार। काम मैंने घर के सारे कर लिए हैं और किचन का भी सारा निपटा दिया। रोटी वगैरह मैंने सब बना दी। अब चलना है सिटी, तो खाना वाना तैयार करके, क्योंकि सिटी से आने के बाद फिर मन नहीं होता खाना बनाने का बिल्कुल भी। बर्तन धूप में इसलिए रखने पड़ते हैं, स्मेल निकल जाती है धूप से। बर्तनों में बरसात में स्मेल हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये कपड़े भी सुबह के टाइम धो के डाल दिए। वैसे ये सूख गए, ड्राई कर दिए थे, बाकी ये ऐसे ही पानी में निकाल के डाल दिए हैं। कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी मेरे पास ना बहुत कपड़े, डेली थोड़ा थोड़ा करके मैं धो रही हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं बीच बीच में, ट्रॉली भर के कपड़े लाते हैं। अब मम्मी हो रही परेशान। सूज वगैरह भी इनके धो के रख दिए धूप में, सूख गए। वैसे कल धोए थे मैंने, अब सूख गए अच्छे से। तो बरसात का भी हो रहा है वैसे मौसम, और शादी का इतना प्रेशर है, क्या करें भाई। डेली मतलब डेली सिटी जाना पड़ रहा, ब्लॉक बने ना बने, पर अपने काम निपटाने भाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे डेली जाना पड़ता है सिटी। कभी मन होता है तो मैं बना लेती हूँ, नहीं तो मैं छोड़ रही हूँ आजकल, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन भी थोड़ी थोड़ी शॉर्ट करके मैं बना रही हूँ। इतना कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी थकान रहती है। सोचती कि बनाऊँ, पर नहीं, छोड़ दिया। कोई नहीं, बाद में बन जाएगी, पहले काम है, घर के काम ज़रूरी होते हैं। तो जितना टाइम मिले बना लो, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई इमरजेंसी है इतनी। तो मैं उस हिसाब से ही काम कर रही हूँ। अब जाना है सिटी, क्योंकि ब्लाउज वगैरह दे रखे, कुछ सूट दे रखे, आज उनकी पेमेंट करनी, लेके आना सिटी से। सिटी जाने के लिए हुए तैयार, और बारिश सिटी में पड़ रही है। अभी यहाँ नहीं है, पर आ जाएगी। अब बारिश आ जाएगा कभी नहीं आनी है। ये तो रुक जा, कह रहा मैं भी तुझे। चलो नहीं रुक, अभी उतरू कर दिया तो हम तो निकल गए होंगे, क्या पता। आपकी वेट हो रहा है, देखो बाइक नहीं खड़ी हुई। जैसे ही कल हम सिटी पहुँचे, बारिश पड़ रही थी। फिर हमने जाते ही एंट्री की मार्ट में। ये पड़ता है नई मंडी विंगल के यहाँ पे। विंगल के यहाँ पे गए थे, मार्ट में नहीं गए थे। और यहाँ से लेनी थी हमें शर्ट, तो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐसे ही बना रही थी। और मुझे यहाँ की फ़िटिंग बहुत अच्छी लगती है। जब ये पहनते हैं शर्ट, हाथ की बनी से ज़्यादा अच्छी लगती है। और कल इनको पसंद नहीं आई, पर काफ़ी ट्राई किया हमने, कई जगह ट्राई किया, तो यहाँ पे पसंद नहीं आई। तो फिर दूसरे काउंटर पर सोचा कि चलो चलते हैं। दूसरा काउंटर है, कई काउंटर बने होते हैं इनके, अलग अलग जगह है। हर वैरायटी की शर्टें हैं, हर क्वालिटी की है। आप सस्ती भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि भाई महंगी है। वैसे तो हाई रेट बहुत ही ज़्यादा है यहाँ के, और 2-2,500 से तो शुरू ही होती है। पर इनको पसंद आई थी, वो मुझे पसंद नहीं आई। बाकी मैंने भी छोड़ दिया था, अगर आपको पसंद आ रही तो आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे पसंद नहीं आई तो आप नहीं लोगे। तो फिर हमने दूसरे काउंटर पर फिर से सोचा कि चलो दूसरे काउंटर पर चलते हैं। वहाँ पर जाके हमने फिर से ट्राई किया। तो यहाँ पे ये दूसरा काउंटर था, मॉल है एक तरह से, तो अलग अलग कैबिन बने हुए हैं उनके। तो समझ में नहीं आता कहाँ से देखें, कैसे देखें, सिर्फ उनको बताना पड़ता है, फिर वो दिखाते हैं। आपका ये इस लाइन में इतने साइज़ की लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो हमें नहीं पसंद आया, तो थोड़ा सा सामान लिया था, मैं लेके निकल चुकी थी। इसके बाद इस टाइम 1-2 के बीच में 2:30 बजे तक रोड पे पूरी भीड़ रहती है, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी होती है बच्चों की।
तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो बीच में ये होली पड़ता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हम आए सुनार के यहाँ। जब हमने सुनार के यहाँ जो हमें लेना था वो हमने देखा और हमने ले लिया था यहाँ से सामान। तो आई थी बाजार, वही ले ली चाउमीन रास्ते से इधर। घर की और और तो कुछ नहीं शॉपिंग चली आप अभी, मुझे आपसे और भी सामान लेना शॉपिंग की है, लेट हो जाऊंगी, मैं चल तो रही इसलिए फिर मैंने ई रिक्शा से भाभी चौक तक की तो रिक्शा कर ली। मैंने सोचा कि चलो, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं अब घर भी चलूँगी सीधा, क्योंकि मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना था। मैं ब्यूटी पार्लर को क्या गई पर मैं क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी थी और आलस कर गई थी थोड़ा सा। फिर यहाँ से मैंने रास्ते में से चाउमीन ली, बच्चों के लिए थोड़ी सी स्टीम मोमोज लिए और ई रिक्शा करके मैं आ चुकी थी महावीर चौक पर। और महावीर चौक पर अब मिनी बस चलती है जो योगी जी ने चलाई है। तो पहले क्या था, एक मतलब कोई वैसी टैक्सी वगैरह होती तो उनमें ही बैठ के जाना पड़ता था घर के घर तक, नहीं तो ई रिक्शा करके काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि वो धीरे धीरे चलती है। या बस कभी कभी कोतवाली मेरठ के लिए होती है, उसमें जाना पड़ता है। तो अब ये चल पड़ी है छोटी छोटी मिनी बस। तो इसमें मैं बैठ गई थी, आगे ही बैठी थी सीट पे क्योंकि बस में और इसमें बहुत फ़र्क है। कल मैं पहली बार बैठी हूँ इस बस में, तो मेरे को तो भीड़ सी लगी। बस में बहुत ही खुली हवा भी लगती है, थोड़ा सा स्पेस भी लगता है। फिर भी मैं आगे की साइड सीट खाली थी तो मुझे पता था कि मुझे जल्दी ही उतरना है, तो मैं वहाँ से आगे की सीट पर बैठ चुकी थी। ये पड़ता है यहाँ पे रामा चौक और ये लिखा हुआ है इधर का जो गुड़ अच्छा है उसके लिए गुड़ हमारे सोनभद्र का सबसे बेस्ट है। तो यहाँ से मैं फिर सीधा बस में ही बैठी थी, आगे के मैं लेती रही। आज तो मैंने कहा भैया आगे बैठ गई मैं, तो थोड़ी थोड़ी क्लीन मैंने बना ली थी। तो यहाँ पे शॉर्ट मोड़ पे पड़ता है, ये बाईपास का रास्ता पड़ता है, इधर को जाके थोड़ा मैं शॉर्ट जैसे ही हो बस जाता से है। उतरी भाई तो देव आ फिर गया इधर से एकदम तुरंत, आके मुझे फिर परफेक्ट टाइम एकदम राइट। तो जस्ट जैसे ही मैं उतरी बस से तभी देव आ चुका था अपनी बाइक लेकर। तो मैं बोली रही अभी उतरी और देखो कितना अंधेरा मुझे हो चुका था क्योंकि मैं दोपहर से निकली हुई थी घर से। तो और आ इनको चुके हैं हम आना था अपनी ड्यूटी, क्लोनी। तो ये अपनी ड्यूटी पे आ चुकी थी, मुझे छोड़ दिया था वहीं पे कि तुम खुद से आ जाना, क्योंकि अगर मैं साथ में आती फिर मेरे कुछ और काम रुक जाते। सू कर उतारे तो है मैंने नहीं, इनको आज कह भूल दिया गई था कि काम आप के घर चक्कर पे में घर में ही अपना लगी काम हुई थी। करके आ जाएंगे। अब उतार लेती तो हूँ भाई कपड़े सारे। मैं आ चुकी थी। फिर अब सुबह के टाइम खाना वाना खाया देखनी ने, तो उसकी फ्रेंड इसको गुड़गांव बुला रहे हैं, जो उसके साथ में जिसने बीटेक किया था, चलो जो दो ठीक चार है। बच्चे जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ये तो भी जॉब नहीं कर रहा है क्योंकि ये पढ़ाई कर रहा है MBA बाय। और IIT कोच्चि में कर रहा है ये। तो ये अपने दोस्तों के पास जा रहा है जिसने